कुंभलगढ़ दुर्ग। यूं तो दुर्ग में प्रवेश से पहले कई दरवाजे हैं। दरवाजों में औरठ पोल, हल्ला पोल। आप जिस दरवाजे को देख रहे हो वो है हनुमान पोल, और इसके अलावा आगे वाला मुख्य दरवाजा है विजय पोल। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नागौर विजय की उपलक्ष्य में करवाया। इस दुर्ग को कई नामों से जाना जाता है। कुंभल मेरू, हेमकूट, नील दुर्ग, मत्स्येंद्र दुर्ग, माहौर दुर्ग, मच्छेंद्रपुर दुर्ग, कमल पीर दुर्ग, कई दुर्गों के नाम से इसे जाना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे मजबूत किला यह दुर्ग गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसे मेवाड़ का मेरुदंड या मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता था। मेवाड़ के शासक संकट के समय यहाँ इस कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लिया करते थे। अब हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर दुर्ग के अंदर तथा ऊपरी दृश्य को देखेंगे, जिसके माध्यम से हमें अन्य और ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होगी। मुझे रोके मैं ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में। हृदय कोश। अभी हम कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पहुंच चुके हैं और एंट्री करके मैंने लगभग 4 से 5 पोल, इसके सबसे पहले हनुमान पोल, राम पोल के बाद में और अंदर वाले पोल के अंदर हम आ चुका हूँ। मुख्य किले के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन यहाँ अभी जो अनुभव ले रहा हूँ शायद मेरे जीवन का राजस्थान में पहला ऐसा अनुभव है। राजस्थान के अंदर ऐसे बादलों से ऊपर मैं और मेरे से नीचे बादल, जैसा कि आप देख रहे हो कि बादल नीचे हैं और राजस्थान के अंदर मैं बादलों से ऊपर हूँ। पूरी घाटी में चारों तरफ वाइट वाइट आपको ब्लर नज़र आ रहा है, ये पूरा बादलों का छाया हुआ वातावरण है। जस्ट पीछे आप देख सकते हो बादल रनिंग अवस्था के अंदर है, रन कर रहे हैं, बादल यहाँ से घूम रहे हैं और मैं भी इसी सुकून मिलने वाली हरियाली तथा चारों तरफ का वातावरण बादलों से छाया हुआ जिस स्थिति पर आज मौजूद है, वो ऊंचाई है 3568 फीट की ऊंचाई। जो नीचे की आप नाल देख रहे हो, नीचे की नाल से यह ऊंचाई है 700 फीट की ऊंचाई है। अब हम दुर्ग के शिखर पर आ चुके हैं। दुर्ग के इस शिखर से इस दुर्ग की प्रत्येक स्थापत्य कला को आप महत्वपूर्ण रूप से और विशेष रूप से देख सकते हो। दुर्ग के अंदर जितने भी मंदिर है, दुर्ग के अंदर छतरियां हैं, आसपास में बावड़ियां हैं, कुछ यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, आसपास की नाल है, हाथियागुड़ा की नाल है, तेलवाड़ा की नाल है। उन सब क्षेत्रों को आप भी आसानी से देख सकते हो। अभी आपके सामने आपको कुछ भवन नजर आ रहे होंगे, ये दुर्ग के अंदर ही स्थित भवन बने हुए हैं, स्थापत्य कला के भवन है। ये यहीं पर ही बादल महल है, यहीं पर ही कुंभा महल है, यहीं पर ही झाली रानी का मालिया है। महान योद्धा महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उन सब महान योद्धाओं का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म
बादल महल के अंदर हुआ था। आज भी इस दुर्ग के अंदर हजारों पर्यटक रोज यहाँ पर इस दुर्ग के दर्शन करने आते हैं। इस पावन भूमि को देखने के लिए बड़े बड़े इतिहासकारों की यहाँ पर लाइन लगी रहती है। इस दुर्ग से आप अन्य और भी कई शिवालयों को और देवालयों को देख सकते हो। ये देवालय है, आसपास छतरियां हैं, इन्हीं छतरियों में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी मौजूद है। यहीं इसी शिखर से आप ऊपर के सभी मंदिर और देवालयों के दर्शन करने के बाद हम मंदिरों के दर्शन के बाद नीचे की ओर चलते हैं। निचले भवन के अंदर छोटा एक मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव और भैरव का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर और भी कई प्रकार के महल और यहाँ पर भवन निर्मित है। चलो चलिए देखते हैं भवनों को। ऊपर के सभी मंदिर और देवालयों के दर्शन करने के बाद हम मंदिरों के दर्शन के बाद नीचे की ओर चलते हैं। निचले भवन के अंदर छोटा एक मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव और भैरव का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर और भी कई प्रकार के महल और यहाँ पर भवन निर्मित है। चलो चलिए देखते हैं भवनों को। ये महाराणाओं का तोपखाना है, जहां पर महाराणाओं की तोप रखी जाती थी। यूं तो मेवाड़ की तोप इतनी खास फेमस नहीं है, क्योंकि सबसे फेमस तोप तो जयपुर के जयगढ़ में हुई, जिसे जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण दुर्ग के दर्शन करने के बाद मुख्य पोल के बराबर पूरब की ओर जो भवन बड़े हुए थे, उन भवनों का मैं अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो निर्माण को तरस रहे हैं। छतरियां और मंदिर है जो पूर्णतः निर्माण को तरस रहे हैं। आप देख रहे हो इनकी दशा आज वर्तमान में क्या है। जो एक जमाने में मेवाड़ की धरोहर होती थी, वो आज आपके सामने निर्माण को तरस रही है। इसी तरह मैं और भी यहाँ के नीलकंठ महादेव मंदिर को छोड़कर अन्य शेष मंदिर और भवन जर्जर स्थिति में है। यह आप देख सकते हो अद्भुत कला, पिलरों पर विभिन्न प्रकार की कलाओं से, विभिन्न कलात्मक रचनाओं से निर्मित मंदिर है। एक बार फिर से भारत की सबसे लंबी दीवार से आपको कुंभलगढ़ के दर्शन करवाए गए।
मित्रों, ये दीवार, इसकी चौड़ाई 7 मीटर बताई जाती है कि 4 घोड़े आसानी से चल सकते थे। बिल्कुल 4 नहीं, अब देखने के बाद मुझे 6 भी लग रहे हैं। 4 तो आसानी से चल सकते थे। 36 किलोमीटर लंबी विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, 36 बड़े आंकड़े में कहा जाता है। विशेष रूप से पर्टिकुलर बात करें तो 35.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दुर्ग के आसपास अच्छी स्थिति में है, लेकिन 2 किलोमीटर पार करने के बाद झज्जर स्थिति में है, रखरखाव न होने के कारण। क्योंकि अंदर आपको पता है इसमें कुंभलगढ़ अभयारण्य फैला हुआ है, जो 3 जिलों का सम्मिलित अंग रखता है। आज ये भवन, आज ये स्थापत्य कला के मंदिर सिर्फ लोगों के सेल्फी और फोटो के लिए रह गए हैं। ये नीलकंठ महादेव मंदिर, पूजनीय शिवलिंग, 6 फीट का काले रंग का शिवलिंग है। ये एक ही मंदिर आज अस्तित्व में बचा है कुंभलगढ़ दुर्ग में, बाकी सब मंदिर निर्माण को तरस रहे हैं। कुंभलगढ़ की नींव मूलतः संप्रति मौर्य ने रखी थी। बाद में इस दुर्ग का निर्माण नागौर विजय की उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 1448 में शुरू करवाया, जिसका निर्माण लगभग 1458 तक चलता रहा। हनुमान पोल के बराबर जो प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को महाराणा कुंभा नागौर से आए थे। दुर्ग के प्रवेश द्वारों में ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करते ही शिखर पे दुर्ग बना है, उसे कटारगढ़ कहा जाता है, जिसे मेवाड़ की आंख नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। इसमें बहुत से दर्शनीय स्थल है। कुंभ श्याम जी का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर, वेदी भवन, कुंभा द्वारा बनाया गया द्वितीय विजय स्तंभ, झाली रानी का मालिया, झाली भाव बावड़ी, मामादेव कुंड। इसी के अंदर बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा ने की थी। महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक इसी कुंभलगढ़ में हुआ था। पहली बार राज्याभिषेक गोविंदा के अंदर हुआ था। इसे अजय दुर्ग को केवल एक ही बार अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 1578 में जीता था। उसके बाद इस पर कोई भी अन्य वंश ने अधिकार नहीं किया है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी इसी दुर्ग में है, जो 12 खंभों की छतरी है। इसके चारों ओर 17 सतियों का स्तंभ मौजूद है। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। जब उदय सिंह को मारने रणवीर आ रहा था, तो उस समय पन्नाध्याय ने कीरत बारी के सहयोग से इसे यहाँ से बचाकर आशा देवपुरा को सौंपा था, जो उस समय कुंभलगढ़ के रक्षक हुआ करते थे। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है। इस दुर्ग के चारों ओर लगभग 35.8 किलोमीटर की लंबी और 7 मीटर चौड़ी दीवार है। इस दीवार पर 4 से 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था, जिसका मूल रूप से संबंध था गुजरात से।